नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर पर और एक नया आपके लिए सेशन लेकर आया हूं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक करंट अफेयर है, क्योंकि हम सभी को पता है कि स्वेज कैनल जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक ट्रेड रूट है और दुनिया का बहुत सारा सामान एक कंट्री से अगर दूसरी कंट्री में यहाँ पर जाना होता है तो वो स्वेज कैनल के सहारे यहाँ पर आपको जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अभी क्या हुआ कि एक चाइनीज यहाँ पर कार्गो शिप है, मतलब जो चाइना से यहाँ पर निकला था और नीदरलैंड यहाँ पर जा रहा था और इसी स्वेज कैनल के माध्यम से वो आगे बढ़ रहा था और वो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या हुआ कि ये ब्लॉक होता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो रूट है वो यहाँ पर ब्लॉक हो गया। और इतना बड़ा शिप है ये कि अभी तक इसमें कोई अपडेट निकलकर सामने नहीं आई है कि इसको सही कर दिया गया है या जो ब्लॉक यहाँ पर हुआ था, ठीक है, इस प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व कर दिया गया। इस तरीके की कोई भी अपडेट आपको देखने को नहीं मिलेगी। बहुत सारे यहाँ पर जो मिशन है अलग अलग तरीके के वो चलाए जा रहे हैं कि किसी तरीके से ये जो डिफ्लेक्ट यहाँ पर हो गया अपने पाथ से इसको सीधा किया जा सके, क्योंकि यहाँ पर इस डायरेक्शन में जाने वाले लोग हैं वो भी यहाँ पर वेटिंग में है ना, कि भाई जब ये पर्टिकुलर यहाँ से शिप हटेगा तब हम आगे जा पाएंगे। और इस डायरेक्शन में जो जा रहे हैं शिप वो भी यहाँ पर वेटिंग में लगे हुए हैं कि ये शिप का रास्ता जैसे क्लियर होगा उसके बाद हम यहाँ पर जा पाएंगे। और जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि अलग अलग कंट्रीज में जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ऑयल है, नेचुरल गैस वगैरह है, उनकी डिमांड यहाँ पर फुलफिल नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो ये क्या हुआ है, ये कौन सा चाइनीज कार्गो शिप है और ये नीदरलैंड में कहाँ जा रहा था, ठीक है, इसके बारे में इस पर्टिकुलर सेशन में हम समझेंगे। और स्वेज कैनल का इतिहास, इसके ऊपर यूपीएससी पहले भी आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ चुका है, तो उसके बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। आपके रिटन एग्जामिनेशन के लिए भी ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैं इसमें जो भी बैकग्राउंड डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए उनके बारे में डिस्कस करेंगे। प्लस एसएसबी इंटरव्यू में अगर आप जा रहे हो तो यहाँ पर कुछ मैं बहुत ही शानदार पॉइंट आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, जिसके बारे में अगर आप अपने इंटरव्यूइंग ऑफिसर से ग्रुप डिस्कशन में या लेक्चरेट में पॉइंट्स को इंक्लूड करते हैं तो इसका इंपैक्ट जो है वो सभी के ऊपर यहाँ पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो हम देख सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया ने यहाँ पर एक आर्टिकल लिखा हुआ है कि मैसिव कार्गो शिप टर्न्स साइडवेज ब्लॉक्स इजिप्ट स्वेज कैनल। ठीक है, तो इजिप्ट का जो स्वेज कैनल है, ठीक है, तो वो यहाँ पर क्या हो चुका है, वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है। और हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो स्वेज कैनल है उस पर्टिकुलर रास्ते से करीब जो भी यहाँ पर ग्लोबल ट्रेड होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में, करीब 12% जो ग्लोबल ट्रेड होता है वो स्वेज कैनल से यहाँ पर पास होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एफकेट एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि स्वेज कैनल जो है वो कौन से इंपॉर्टेंट दो सी हैं उनको यहाँ पर कनेक्ट करता है। तो ये मेडिटरेनियन सी और रेड सी को यहाँ पर ये कनेक्ट करता हुआ दिखाई देता है। साथ ही साथ यहाँ पर ये प्रोवाइड करता है शॉर्टेस्ट लिंक बिटवीन एशिया एंड यूरोप। अगर आपको एशिया से यूरोप में यहाँ पर जाना है तो उसकी भी एक शॉर्टेस्ट लिंक जो है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करता हुआ दिखाई देता है। अब अगर हम बात करेंगे तो ये जो पर्टिकुलर यहाँ पर शिप है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है एवर गिवन, रजिस्टर्ड इन पनामा एंड ऑपरेटेड बाय द शिपिंग कंपनी एवरग्रीन, वॉज बाउंड फॉर द पोर्ट सिटी ऑफ रॉटरडैम इन नीदरलैंड फ्रॉम चाइना। मतलब ये जो शिप है ये कहाँ से कहाँ जा रहा था, ये चाइना से यहाँ पर निकला था और ये नीदरलैंड, ठीक है, वहां पर एक शहर है जिसका नाम है रॉटरडैम, वहां पर ये जा रहा था। और उसी डिस्टेंस को कवर करते हुए जब वो स्वेज कैनल से यहाँ पर गुजर रहा था तभी वहां पर क्या हुआ कि वेदर कंडीशंस जो है वो बहुत खराब हो गई और इसकी वजह से ये जो पर्टिकुलर यहाँ पर शिप था वो यहाँ पर आपको फंसता हुआ दिखाई दिया। आप हमारे डिफेंस मास्टर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें अलग अलग जो एग्जामिनेशन है, चाहे सीडीएस हो, एफकैट, एनडीए, टेरिटोरियल आर्मी और एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन यहाँ पर कराई जाती है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी अवेलेबल है, आप उसको भी यहाँ पर देख सकते हैं और हमारे कोर्सेज के तहत आप अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक कंट्री की बात हुई जिसका नाम है इजिप्ट। ठीक है, हम देख सकते हैं यहाँ पर ये जो मिडिल ईस्ट कंट्री है जिसको हम सऊदी अरेबिया यहाँ पर कहते हैं, ठीक है, उसके पास यहाँ पर ये रेड सी आपको देखने को मिल रहा है और ये वाला जो पर्टिकुलर सी है इसको हम मेडिटरेनियन सी के नाम से यहाँ पर जानते हैं। अगर हम इजिप्ट की कैपिटल के बारे में बात करेंगे तो इजिप्ट की जो कैपिटल इसको हम कायरो यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके एफकेट एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो इसके बारे में भी जानकारी आपको होना जरूरी है। और यहाँ पर फेमस नाइल रिवर जो है वो भी आपको देखने को मिल रही है। तो ये है रेड सी और उसके बाद फिर यहाँ पर आपको ये मेडिटरेनियन सी देखने को मिल रहा है और उसके बाद यहाँ पर एक मैन मेड, मतलब यहाँ पर एक मैन मेड जो है वो कैनल यहाँ पर बनाई गई है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम स्वेज कैनल के नाम से यहाँ पर जानते हैं। तो मतलब इस पर्टिकुलर एरिया में जो है वो ब्लॉकेज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें कि पहले अगर मान लीजिए कि मुंबई से कोई सामान यहाँ पर लेकर जाना होता था, ठीक है, कहाँ लेकर जाना है भाई, उसको अगर हमें मान लीजिए कि लंदन लेकर जाना है
तो हमें यहाँ से इस तरीके से हम निकलते थे, ठीक है। यहाँ से हमारा अरेबियन सी हो गया, फिर इंडियन ओशियन हो गया, फिर पूरा का पूरा जो अफ्रीका है वो यहाँ पर मेडागास्कर वगैरह क्रॉस करते हुए फिर आप अटलांटिक ओशियन से होते हुए यहाँ पर लंदन पहुंचते थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि करीब 19,800 किलोमीटर की दूरी आपको यहाँ पर तय करनी होती थी। लेकिन अब हमने यहाँ पर क्या किया कि स्वेज कैनल के रास्ते से अगर हम जा रहे हैं मेडिटेरेनियन सी होते हुए, तो इसकी जो डिस्टेंस है वो करीब 11,600 किलोमीटर आपको देखने को मिल रही है। मतलब जो टाइम पहले लगता था उससे यहाँ पर कम हो गया। तो ये स्वेज कैनल जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक ट्रेड रूट है, जिसकी वजह से हम एशिया को यूरोप से यहाँ पर बहुत आसानी से जो है वो कनेक्ट कर पा रहे हैं। और हमको यहाँ पर क्या है कि मतलब आप ये कह सकते हो कि हमको अफ्रीका को पूरा का पूरा जो है उसे क्रॉस करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ेगी। और इसी वजह से स्वेज कैनल की जो इंपॉर्टेंस है ये बहुत ज्यादा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। एक लार्ज यहाँ पर कार्गो शिप था जिसका नाम था एवर गिवन, और यहाँ पर ये सदर्न एंड जो है स्वेज कैनल का, वहां पर बैड वेदर की वजह से यहाँ पर कुछ मिस हैपनिंग हुई, जिसकी वजह से वो यहाँ पर डिफ्लेक्ट हो गया अपने रास्ते से और पूरा का पूरा जो रास्ता है वो यहाँ पर ब्लॉक होता हुआ दिखाई दिया। दिस इज कॉजिंग अ ह्यूज जैम ऑफ वेसल्स एट आइदर एंड ऑफ द वाइटल इंटरनेशनल ट्रेड आर्टरी। मतलब जहां से इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ज्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा था, उस पर्टिकुलर जगह पर बहुत सारे जो शिप्स हैं वो यहाँ पर भाई स्टॉप हो गया। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ट्रैफिक जाम हो गया है ना। जब ये ट्रैफिक क्लियर होगा तभी आप आगे जा पाओगे, है ना। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। स्वेज कैनल एक आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे है। वाटरवे मतलब जिससे आपका ट्रेड वगैरह एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो काम होता है उसी तरीके से वाटरवे कहते हैं। जैसे हाईवे होता है, हाईवे में रोड्स होती हैं, वाटरवे में इस तरीके की कैनल वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। रनिंग नॉर्थ टू साउथ अक्रॉस द इस्थमस ऑफ स्वेज इन इजिप्ट टू कनेक्ट द मेडिटेरेनियन सी एंड द रेड सी, ठीक है। तो याद रखिएगा स्वेज कैनल जो है वो पूरी तरीके से इजिप्ट में लोकेटेड आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये इजिप्ट वाला पार्ट है जो मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किया है। तो ये इजिप्ट में यहाँ पर ये लोकेटेड देखने को मिल रही है। यहाँ पर ये क्या करता है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को एशियन कॉन्टिनेंट से यहाँ पर सेपरेट करता है, और साथ ही साथ ये शॉर्टेस्ट मैरीटाइम रूट प्रोवाइड करता है यूरोप एंड द लैंड्स लाइंग अराउंड द इंडियन एंड वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। उसके आसपास जो भी कंट्रीज लोकेटेड होती हैं उनको यूरोप से कनेक्टिविटी अगर करनी है तो शॉर्टेस्ट रूट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। 12% का वर्ल्ड ट्रेड है जो वॉल्यूम वाइज आपको देखने को मिलेगा, जिसके तहत स्वेज कैनल यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर एक प्ले करता है। ये प्रोवाइड करता है क्रूशियल लिंक, जिससे ऑयल हो गए, नेचुरल गैस हो गए, कार्गो वगैरह हो गए, ठीक है, जिनको ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ यहाँ पर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सके। अगर हम स्वेज कैनल अथॉरिटी के बारे में बात करेंगे 2020 का उनका डाटा यहाँ पर ये कहता है कि करीब 19,000 शिप्स और एन एवरेज ऑफ 51.5 शिप्स एवरी डे विद एन नेट टनेज ऑफ 1.17 बिलियन टन्स पास थ्रू द कैनल। मतलब अगर आप ये समझिए कि टोटल 19,000 शिप्स यहाँ पर, और एक दिन में अगर हम बात करेंगे तो करीब 52 शिप्स जो हैं वो यहाँ पर स्वेज कैनल से एवरीडे यहाँ पर पास होते हैं, और 1.17 बिलियन टन्स यहाँ पर जो सामान है वो स्वेज कैनल से आपको यहाँ पर पास होता हुआ दिखाई दे रहा है। द कैनल इज अ मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर इजिप्ट इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ पर इजिप्ट जो है, अगर मान लीजिए कि स्वेज कैनल से कोई भी यहाँ पर सामान यहाँ पर पास होता है किसी भी कंट्री का हो, तो उसे यहाँ पर क्या करना होता है कि फीस यहाँ पर पे करनी होती है। तो इजिप्ट की जो इकोनॉमी है उसका जो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो स्वेज कैनल यहाँ पर देखने को मिलता है, विद द अफ्रीकन कंट्री अर्निंग USD 5.61 बिलियन इन रेवेन्यू फ्रॉम इट लास्ट ईयर। मतलब आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि टोटल अगर हम यहाँ पर देखें तो 5.61 जो यहाँ पर बिलियन डॉलर है ना, वो यहाँ पर ये जो अफ्रीकन कंट्री आपको इजिप्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये टोटल यहाँ पर इतना अर्निंग यहाँ पर इनको देखने को मिल रही है। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो इनका ह्यूज चंक है, ठीक है, वो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि स्वेज कैनल के थ्रू आपको पास होता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। दूसरी बात हो रही है कि इन 2015 इजिप्ट ने यहाँ पर अनाउंस किया था कि प्लान टू फर्दर एक्सपेंड द स्वेज कैनल, क्योंकि लगातार जो शिप्स वगैरह है उनका नंबर बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करने की यहाँ पर जरूरत है कि भाई जो भी यहाँ पर टाइम वगैरह लग रहा था, है ना, कि टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है और शिप्स जो है वो भी लिमिटेड ही है, ज्यादा शिप्स यहाँ पर गुजर नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इसको एक्सपेंड करने का इन्होंने काम किया था कि भाई हम इसको जो है वो यहाँ पर क्या करेंगे कि रेगुलर बेसिस पे इस पे थोड़ा सा एक्सपेंशन वाला काम करके 2023 तक इसको एक्सपेंड करेंगे, लेकिन वहां पर करप्शन वगैरह बहुत ज्यादा है तो वो काम इतना ज्यादा स्पीड में आपको देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम बात करें स्वेज कैनल की लेंथ के बारे में, तो स्वेज कैनल की जो लेंथ है वो करीब 193.30 किलोमीटर की आपको देखने को मिलेगी, जिसमें इसके नॉर्दर्न और जो सदर्न यहाँ पर एक्सेस चैनल्स हैं उनको भी यहाँ पर हम इंक्लूड कर रहे हैं। अगर एवर गिवन के बारे में बात करेंगे, क्यों इतना ये काम डिफिकल्ट हो गया है कि हम इसको यहाँ से जो है वो हिला भी नहीं पा रहे, क्योंकि 24 मार्च का यहाँ पर
इंसिडेंट था, और अभी देखिए इतने दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं निकल कर आ रही है। इसकी लेंथ करीब 400 मीटर है, 2018 में इसको बनाया गया था। और अगर आप देखेंगे तो इसका जो यहाँ पर वेट है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर है कि भाई ऐसे छोटे मोटे शिप अगर सोचेंगे कि थोड़ा सा इसको धक्का दे दें तो वो सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं। और इसी वजह से लगातार वहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है और बहुत सारी इकोनॉमी को यहाँ पर इससे लॉस हो रहा है, स्पेशली इजिप्ट को बहुत ज़्यादा लॉस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से इसके ऊपर लगातार आपको काम होते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। अब उसके बाद हिस्ट्री के बारे में हम देख लेते हैं, स्वेज कैनल के बारे में। तो स्वेज कैनल जो है एक्चुअली फर्स्ट कैनल था दैट डायरेक्टली लिंक द मेडिटेरेनियन सी टू द रेड सी। ये पहली डायरेक्टली लिंक है जो यहाँ पर क्या करता है, मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से यहाँ पर कनेक्ट करता है। 1859 से इसका कंस्ट्रक्शन वाला काम यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, और आप ये कह सकते हैं कि 1859 से 1869 के बीच में इसका पूरा कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हुआ। और इसको ऑफिशियली जो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि नेविगेशन के लिए जो ओपन किया गया था वो कब किया गया था, वो 1869 में यहाँ पर कंप्लीट किया गया था। 150 ईयर ओल्ड अगर हम कैनल के बारे में बात करेंगे तो पहले आप ये देख सकते हैं कि पहले इसमें ब्रिटिशर्स और जो फ्रेंच यहाँ पर लोग थे, है ना, वो लोग यहाँ पर इसको कंट्रोल करते थे। लेकिन इजिप्ट को 1956 में यहाँ पर ये हैंड ओवर कर दिया। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इजिप्ट का जो अधिकार है स्वेज कैनल के ऊपर, ये ऑफिशियली कब देखने को मिला, ये 1956 में आपको देखने को मिला। फिर इसकी वजह से क्या हुआ कि जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज वगैरह है उनके साथ जो इजिप्ट के रिलेशन है वो भी यहाँ पर खराब होते हुए दिखाई दिए, है ना। जैसे उस टाइम पर जब इसका नेशनलाइजेशन यहाँ पर किया गया था तब इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था गमाल अब्देल नसीर, तो उन्होंने यहाँ पर नेशनलाइज किया था। और इसकी वजह से बहुत सारे यहाँ पर प्रॉब्लम्स है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर क्या हो रहा था कि फ्रीली चीजें हो रही थी, लेकिन अब वो इजिप्ट के कंट्रोल में आ गई हैं। तो इजिप्ट अपने अनुसार उन चीजों को यहाँ पर कंप्लीट करवाएगा, वो अपने अनुसार यहाँ पर काम होती हुई दिखाई देगी। तो इसकी वजह से जो सिचुएशन है वो यहाँ पर थोड़ी सी खराब होती हुई दिखाई दी। द कैनल हैड बीन ओन्ड बाय द स्वेज कैनल कंपनी विच वाज कंट्रोल्ड बाय द फ्रेंच एंड ब्रिटिश इंटरेस्ट पहले, और अब इजिप्ट के अनुसार यहाँ पर काम होता हुआ दिखाई देगा। कैनल को जो है वो 5 बार यहाँ पर क्लोज भी किया गया था, और द लास्ट टाइम वाज द मोस्ट सीरियस वन सिंस इट लास्टेड फॉर 8 ईयर। मतलब 8 साल तक स्वेज कैनल जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर क्लोज होती हुई दिखाई दी, जो मैंने आपको स्वेज कैनल का क्राइसिस यहाँ पर मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ आपको यहाँ पर बताया। फिर वापिस इसको रीओपन कर दिया गया था नेविगेशन के लिए जून 1975 में। तब से यहाँ पर स्वेज कैनल जो है ये आपको ओपन होती हुई दिखाई देती है। तो आप ये देख सकते हैं, ये है अरेबियन सी, यहाँ पर ये गल्फ ऑफ ओमान हो गया, ये पर्शियन गल्फ हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये गल्फ ऑफ एडन है ना, ये रेड सी है, ये मेडिटेरेनियन सी है। ऊपर जाओगे तो ये ब्लैक सी देखने को मिलेगा, और यहाँ पर ये स्वेज कैनल है। अगर हम यहाँ पर इस रूट के बारे में बात करेंगे तो कहीं पर इस पॉइंट पर आप यहाँ पर कह सकते हैं कि अभी जो यहाँ पर ये कार्गो शिप यहाँ पर ब्लॉक हुआ है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको ब्लॉक होता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। अब ये तो था पूरा करंट अफेयर और पूरी स्वेज कैनल की बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, लेकिन हमें ना थोड़ा सा एक ऑल्टरनेट रूट के बारे में भी सोचना पड़ेगा। इसका रीजन क्या है, क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि भाई स्वेज कैनल ही केवल है ना, और उसी से हम क्या करेंगे कि जो यूरोपियन कंट्रीज है उससे यहाँ पर कनेक्ट होंगे, मतलब ये जो ब्लू में आपको देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर पाथ को आप फॉलो करोगे तो वो ज्यादा टाइम तक यहाँ पर नहीं चलेगा, क्योंकि ट्रेड एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, लोगों के व्यापार जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आपको देखने को मिलेंगे, वो सब चीजें आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो हमें बेसिकली यहाँ पर क्या करना है, हमें किसी ऑल्टरनेट रूट के बारे में सोचना पड़ेगा, और उसके लिए जो सबसे रिस्पॉन्सिबल कंट्री है वो है ईरान। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये आपका इंडिया है, ये बंदार अब्बास जो पोर्ट है ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर ऊपर की तरफ आप जब जाओगे तो यहाँ पर आपको ये अलग अलग तरीके की, जैसे ये कैस्पियन सी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसमें आप जो हमारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज है उनको जोड़ोगे, फिर रशिया से होते हुए बाल्टिक सी, ये आप यूरोप में यहाँ पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो इसके लिए अभी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि हमने जो ईरान के ऊपर सैंक्शंस वगैरह लगाए हुए हैं, जो मैक्सिमम प्रेशर वाली नीति हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, उन सब चीजों को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। ईरान को कॉन्फिडेंस में लेकर हमें काम इसके ऊपर भी करना पड़ेगा। जो स्वेज कैनल वाला रूट है वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन हम एक ऑल्टरनेट रूट के बारे में भी सोचेंगे हम, तब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक सही सॉल्यूशन निकलकर सामने आएगा, और इस तरीके की जो ट्रेड एक्टिविटीज होंगी वो इन फ्यूचर भी बिना किसी प्रॉब्लम के यहाँ पर कंप्लीट होती हुई दिखाई देगी। तो ये जो ऑल्टरनेट रूट यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या है, ये है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो गाइज ये था हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन, जिसके ऊपर आपसे कहीं पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं रिटन एग्जामिनेशन में, एसएसबी इंटरव्यू में। और आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। डिफेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड अगर आप किसी भी तरीके का गाइडेंस, किसी भी तरीके की क्वेरी यहाँ पर अपनी रिजॉल्व करना चाहते हैं तो आप मेरे से इस कॉन्टैक्ट नंबर पर या ईमेल आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।